हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अष्टांग हृदय चैप्टर 5 द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय स्टार्ट किया था। उसमें हमने जल वर्ग और क्षीर वर्ग के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के वर्ग पढ़ेंगे। तो क्षीर वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग था? इक्षु वर्ग। यहाँ से पढ़ते हैं। अत इक्षु वर्ग इक्षो रसो गुरु स्निग्धो ब्रहण कफमूत्रकृत वृष्य शीतो अश्र पित्तग्न स्वादु पाक रससर। इक के रस का मतलब जो गन्ने का रस होता है ना, उसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो वो गुरु होता है मतलब हेवी होता है, स्निग्ध होता है, ब्रहण करता है मतलब हमारे शरीर की पुष्टि करता है, कफ तथा मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। तो कौन से दोष को बढ़ाता है? कफ को, और मूत्र को भी बढ़ाता है, मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर क्या है? वृष्य वीर्यवर्धक के शीतल मतलब ठंडा होता है। रक्त पित्तनाशक, रक्त पित्त क्या होता है? ब्लीडिंग होती है किसी भी मार्ग से, नाक से, मुंह से, एनल रीजन से, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो रक्त पित्त है। ठीक है। और रस और पाक में मधुर होता है और सर होता है। सर मतलब क्या होता है? गति करने वाला। तो जैसे वो मूत्र को इजीली बाहर निकालता है, इसलिए वो सर है। मल का भेदन कराता है, मतलब ना अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है ना, उसको भी अगर हम गन्ने का रस पिला देंगे तो उसको इजीली बोवेल हो जाएंगे। ठीक है। और रस और विपाक कैसा होता है इसका? मधुर। तो कैसा होता है? मधुर रस वाले हैं, कफ को बढ़ाते हैं, मूत्रवर्धक है। ठीक है। गुरु होते हैं, शरीर की पुष्टि करते हैं, ब्रहण करते हैं, ये सब करता है कौन? इक का रस। अब इस वर्ग में क्या क्या आता है? अब उसमें ऐसा है कि जो गन्ना होता है उसके भी आगे वाले भाग का रस और पीछे वाले भाग का रस, उनमें अलग अलग डिफरेंस है। तो अगले भाग का रस सो अग्रे स लवणो दंत पीड़ित शर्करा सम। एक के प्रारंभिक 1-2 पोरों का रस कुछ नमकीन होता है, मतलब वो जहाँ से, मतलब वो उसका जो रूट होता है ना, वहाँ से अगर 1-2 पोर का जो रस अगर हम उसको लेंगे तो वो कैसा होगा? नमकीन लवण रस वाला होगा। मध्य के भाग का दांतों से चूसा हुआ रस चीनी के समान मधुर और गुणकारक होता है। और बीच वाला कैसा होता है? चीनी के समान मधुर होता है और हेल्दी भी वही होता है। तो नीचे वाला नमकीन होता है और बीच वाला मीठा होता है। यांत्रिक रस के भेद, मतलब जो हम गन्ने की मशीन से जो रस निकालते हैं ना, उसमें क्या डिफरेंस है? मूल अग्र जंतु दग्ध आदि पीड़नात् बल संकरात् किंचित कालम विदत्याच विकृतिम याति यांत्रिका विदाई गुरु विष्टम्बी तेनाशो। मतलब क्या है? यंत्र विशेष दबाकर निकाला हुआ इक्का रस, जड़ का भाग, अगला भाग, कीड़े आदि द्वारा खाया हुआ भाग, सब प्रकार का भाग निचोड़ देता है। ठीक है। जो मतलब हम मशीन से निकालते हैं उसमें तो जो पूरा गन्ना है वो पूरा निचोड़ जाता है, ताकि उसमें कीड़े हो जो भी हो, वो सब, उन सब का रस निकल जाता है। उनमें उसमें मेल का भी मिश्रण होता है, वह कुछ समय तक उसी प्रकार पड़ा रहता है। तो क्या होता है? उसके रस में विकार हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो कैसा होता है? विदाही होता है, गुरु पाकी होता है, मतलब उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, और विष्टम भी होता है, मतलब मल का अवरोध करने वाला होता है। तो यह जो मशीन से निकाला हुआ विदाही, गुरु और विष्टम भी होता है। और नॉर्मल वाला तो सर, मूत्र की वृद्धि करने वाला, कफवर्धक, मधुर, ये सब था। फिर गन्ने के भेद और गुण है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या है? तत्र प्रोंड्रक शैत्य प्रसाद माधुर्य वरस्तन मनु वांशिकम। क्या है मतलब? शैत्य प्रसाद माधुर्य वर्स्तम अनुवांशिकम। ईख की अनेक जातियाँ होती हैं। इनमें पौंड्र नामक ईख जो देखने में मोटी, चबाने में कोमल, उनका रस कैसा होता है? शीतल, स्वच्छ और मधुर होता है और सबसे श्रेष्ठ है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लेते हैं कि ईख में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो पौंड्रक। वो कैसा होता है? मोटी होती है, मतलब मोटा होता है, वो कोमल होता है, शीतल, स्वच्छ और मधुर होता है। इससे गुणों में कुछ कम वार्षिक नामक ईख होता है। तो दो कौन से देखे हमने? पौंड्रक और वार्षिक। तो श्रेष्ठ कौन सा है? पौंड्रक, और उससे थोड़ा सा कम गुणों वाला वार्षिक होता है। उसके बाद सतपर्वक आदि ईखों के गुण, मतलब और भी दूसरे हैं। कौन कौन से? शतपर्वक, कांतार, नेपालाद्य तथा क्रमा स शारा स कषायश्च स उष्ण किंचित विदाहनी। शतपर्वक ईख, कांतार, नेपाल आदि शब्द से दीर्घपत्र नाम आदि भेदों को जानना चाहिए। तो ये सब गन्ने के भेद है, शतपर्वक, कांतार, नेपाल, दीर्घपत्र, ये सब। उक्त ईखों के रस वार्षिक नामक ईख के रस से उत्तरोत्तर हीन होते हैं। मतलब जो सबसे पहला पौंड्रक था उससे कम गुण वाला वार्षिक, और बाकी सब इससे भी कम कम गुण वाले होते हैं। क्रमशः कुछ खारे मतलब नमकीन लवण रस वाले,
कषाय रस वाले उष्ण और विधायी कारक होते हैं, मतलब इनका रस लेंगे तो हमारे शरीर में बर्निंग होगी। ठीक है, तो क्या क्या है, पौंड्रक, वार्षिक, शतपर और कांतार, नेपाल, दीर्घपत्र। सबसे श्रेष्ठ पौंड्रक है, उससे कम वार्षिक और बाकी उनसे भी कम गुण वाले होते हैं। फिर गन्ने से अलग अलग चीज़ें बनती है, उनके गुण बताएं यहाँ पे। तो फाणित, फाणित क्या होता है कि जो गन्ने का रस है ना, उसको हम गर्म करते रहेंगे तो जितना गाढ़ा हो जाएगा उससे बनता है फाणित, मतलब बोल सकते हैं कि लेह टाइप। फाणितम गुरु अभिसंधि चयकृत मूत्र शोधनम। गुरु होता है मतलब हेवी होता है, अभिसंधि स्रोतों में अवरोध करने वाला होता है, दोषों का संचय करने वाला किंतु मूत्र का शोधन करने वाला। गन्ने की सारी क्वालिटी मूत्र के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकलता है, तो जिनको अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कुछ भी तो उनको गन्ने का रस पिलाना चाहिए, जिनको एन्यूरिया ओलिगोयूरिया हो रहा है उनको। उसके बाद गुड़ के गुण देते हैं। गुड़ भी गन्ने के रस से बनता है। न अति श्लेष्म करो धोत षष्ठ मूत्र शक्रत गुड़ प्रभुत कृमि मज्जा अश्रक मेदो मांस कफर। ईख के रस को स्वच्छ करके बनाया हुआ प्रथम श्रेणी का अच्छी क्वालिटी वाला जो गुड़ होता है ना, वो कफ कारक होता है, कफ कारक नहीं होता है, और मूत्र पुरुष का प्रवर्तक होता है। तो क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते नहीं है और मूत्र पुरुष का इजीली प्रवर्तन कराते हैं। ईख के रस को पकाते समय उसकी मेल को निकाले बिना जो गुड़ बनाया जाता है वह प्रथम गुड़ से दूसरी श्रेणी का होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी अगर डस्ट चला गया, मेल चला गया तो उसकी क्वालिटी में थोड़ी तो कमी आएंगी। उसके गुड़ इसके सेवन से पेट में पर्याप्त क्रीमियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वर्म्स हो जाते हैं। यह मज्जा, मेद, मांस और कफ दोष को बढ़ाता है। तो अच्छी क्वालिटी वाला कफ को नहीं बढ़ाता है और बुरी क्वालिटी वाला कफ, मज्जा, मेद और मांस को बढ़ाता है। ठीक है, और पुराने और नए गुड़ में भी अलग अलग डिफरेंस है। हृदय पुराण पथ्यश्च नव श्लेष्माग्नि साध। पुराना गुड़ हृदय के लिए हितकारक और पथ्य होता है, पथ्य मतलब सबसे श्रेष्ठ, और तथा नया गुड़ कफ को बढ़ाने वाला और जठराग्नि को मंद करने वाला। दो प्रकार के आहार होते हैं, पथ्य अपथ्य। तो जो हमको खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में कोई डिसीज़ नहीं होती उनको पथ्य बोलते हैं। तो जो पुराना गुड़ है वो हृदय के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए, और पथ्य होता है। और नया वाला कफ को बढ़ाएगा और अग्नि को भी मंद करेगा, मतलब उससे ना डाइजेस्टिव पावर कम हो जाएगी। मत्स्यंडिका, ये भी गुड़ का एक प्रकार है। वृष्या शीर्ण शत हिता रक्त पित्ता नीलापहा। मत्स्यंडिका खंड सीता क्रमेण गुणवत्तमा। मत्स्यंडिका खंड और सीता मतलब मिश्री, ये सब भी गन्ने से बनने वाली चीज़ें है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उत्तरोत्तर गुण वाली होती है, मतलब आगे आगे और इनके गुण बढ़ते जाते हैं। जैसे मत्स्यंडिका से ज़्यादा खंड का और उससे अधिक सीता गुण वाली होती है। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ गुण कारक कौन होती है, मिश्री, सीता। इनके गुण ये सब वे सभी वृश्य, उरशत और शीर्ण पुरुषों के लिए हितकर होती है। वृश्य मतलब वीर्यवर्धक या उरशत अगर कोई हमको चेस्ट में इंजरी हुई थॉरेक्स में तो उसके लिए, और शीर्ण पुरुषों के लिए जो कमज़ोर है उनके लिए हितकर होता है। रक्त पित्त कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए, और वात दोष का शमन करता है। तो मत्स्यंडिका, सीता और खाट। ठीक है, वृश्य, उरशत शीर्ण पुरुषों के लिए हितकर है, वात का शमन करता है और रक्त पित्त नाशक है। और एक शर्करा का भेद है, यास शर्करा। तदगुणा तिक्त मधुरा कषाया यास शर्करा। इससे जवासा की खाड़ या चीनी कहते हैं। यह भी ईख की चीनी के समान गुण वाली होती है, मतलब जो यह होता है ना उसके रस से अगर जो चीनी बनाते हैं उसको बोलते हैं यास शर्करा या फिर यवास शर्करा। वो भी जो करने से चीनी बनती है उसी होती है, लेकिन कुछ तिक्त मधुर और कषाय रस वाली होती है, मतलब ये पित्त का शमन करेगी। ये रस तीनों कौन से, पित्त शामक, तिक्त मधुर और कषाय रस। सभी प्रकार की शर्करा क्या करती है, दाह, त्रट, छर्दी, मूर्छा, अश्रक, पित्तग्न, सर्व शर्करा। दाह नाशक है, प्यास नाशक है, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको शमन करती है। बेहोश व्यक्ति को मतलब बेहोशी को कम करती है। रक्त पित्त का शमन करती है और उत्तम होती है। और पित्तग्न मतलब पित्त दोष का शमन करती है। ठीक है, कौन कौन से डिसीज, दाह, प्यास, वमन, मूर्छा, रक्त पित्त का नाश करती है और ये उत्तम होती है। उसके बाद आता है शर्करा की उत्तमता। शर्कर एकशु विकारिणा फार्णितम च बराबर है। ईख के रस से बनने वाले सभी पदार्थों में शर्करा और मिश्री सर्वश्रेष्ठ है और फार्णित अधम है। तो हर वर्ग में सबसे श्रेष्ठ जो है और सबसे अधम, जैसे हमने क्षीर वर्ग में देखा था कि गाय का घी और दूध सबसे श्रेष्ठ है और आवी मतलब भेड़ का सबसे अधम है, वैसे ईख वर्ग में जो शर्करा या मिश्री है, ठीक है, वो श्रेष्ठ है। और जो फार्णित है वो क्या है, अधम, मतलब उससे सबसे बुरी क्वालिटी का क्या होता है, फार्णित होता है।
तो ये हमारा इक्षु वर्ग खत्म हो गया। अब उसके बाद देखते हैं मधु वर्ग। चक्षुष छेदित्र श्लेष्म विष हिदमा अशक पित्तनुत मेह कुष्ठ क्रमी छर्दि श्वास का सतिसार्जित व्रण शोधन संधान रोपणम वातलम मधु रुक्ष कषाय मधुरम तत्तुल्या मधु शर्करा। मधु नेत्रों के लिए हितकर होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटीज, नेत्र के लिए हितकर है, लेखन करने के कारण कफ को निकालने वाला, ठीक है, मतलब ये कफ का शमन करता है। प्यास, कफ दोष, विषविकार, हिक्का, रक्त पित्त प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, छर्दी, श्वास, कास, अतिसार को नष्ट करता है। व्रण शोधन, संधान और व्रण का रोपण करता है, मतलब कहीं भी घाव हो रहा है तो उसको अच्छे से साफ करने के लिए, उसकी हीलिंग करने के लिए मधु अच्छा है। वात दोष कारक है, मतलब ये वात को बढ़ाता है, ठीक है। रुक्ष कषाय मधुर गुण वाला होता है और इसी के समान गुणों वाली मधु शर्करा भी होती है। तो क्या करता है, कफ का शमन करता है, वात को बढ़ाता है, रुक्ष कषाय मधुर होता है, व्रण संधान और रोपण के लिए हितकर है और जितनी भी डिसीज है, श्वास, कास, अतिसार, रक्त पित्त प्रमेह, कुष्ठ, छर्दी, इन सब का नाश करता है। तो हमको कितनी भी कफ सामक डिसीज है ना, उसके लिए हम मधु का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मधु क्या करता है, वात को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या था, उसमें अलग अलग है कि मधु को अगर हम गर्म चीज़ों के साथ सेवन करेंगे या फिर मधु को खुद को गर्म करके सेवन करेंगे तो क्या नुकसान होगा। उष्णम उष्णार्थम उष्णे च युक्तम च उष्ण निहंति च तत्। उष्ण मधु का सेवन उष्ण से संतप्त मानव को उष्ण काल में उष्ण जल के साथ खाने पीने या चाटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है। मतलब गर्म करके किसी गर्म मौसम में, मतलब गर्मी में गर्म पानी में मिलाकर, गर्म खाने में मिलाकर, जो व्यक्ति जिसकी प्रकृति उष्ण हो उन सबको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हानि होती है। संशोधन में मधु का प्रयोग, जो पंचकर्म होता है ना, वमन विरेचन, इन सब में मधु का क्या यूज़ है। प्रच्छर्दने निरुहे च मधु उष्णम न निवारेत अलब्ध पाकम आश्वेव तयोर यस्मान निवर्तते। वमन के लिए निरूहण वस्तु में प्रयुक्त उष्ण मधु तथा द्रव्य पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक नहीं होता, क्योंकि वमन निरू वस्तु में प्रयुक्त उष्ण मधु शरीर में बिना पचे ही शीघ्र बाहर लौटाता है। अब आप लोग सोचोगे कि पंचकर्म में तो हम उष्ण मधु का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको जैसे ही हम पिलाते हैं उसके कुछ समय बाद वो वापस बाहर निकलता है दोषों के साथ में। तो यहाँ पे वो बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर हम लेते हैं तो बॉडी में जाके कुछ रिएक्शन करेगा और फिर हमारे शरीर में वात बढ़ जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी, धातुओं का क्षय होगा, ये सब होगा। लेकिन संशोधन के लिए हम उष्ण मधु का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है तेल वर्ग। तो तेल के सामान्य गुण क्या है। तेलम स्वयोनिवत् तत्र मुख्यम तीक्ष्णम व्यवायी च त्वक दोषकृत चक्षुष्य सूक्ष्म उष्ण कफकृत च कृशानां ब्रहणायलम स्थूलानां कर्षणाय च बद्ध विटक क्रमिघ्नं च संस्कारस्य सर्वरोगजित। सभी तेल अपने अपने उत्पत्ति कारणों के समान गुण धर्म वाले होते हैं, ठीक है। जो तेल जिससे निकल रहा है उस पेड़ पौधे के समान उसका गुण होगा। तिल का तेल तिल के समान गुण वाला होगा, सरसों का सरसों के समान होगा, ठीक है। सब तेलों में तिल का तेल मुख्य होता है। तो तेल वर्ग में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तिल का तेल। तेल शब्द कैसे बनता है, तिल से ही बनता है। तिलोद्भवम तेलम, तिल से उत्पत्ति होती है इसलिए इसको तेल बोला गया। तिल तेल कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, व्यवाही होता है, मतलब जल्दी से शरीर में फैलने वाला। त्वक दोषनाशक, स्किन डिसीज जितनी भी है उनका नष्ट करता है। नेत्रों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। सूक्ष्म और उष्ण होता है, स्निग्ध होने के कारण कफ कारक नहीं है। ये स्निग्ध होता है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है और ये वात का शमन भी करता है। क्रश पुरुषों को पुष्ण करने में समर्थ है, ब्रहण कार्य करता है, स्थूल को क्रश करता है, पुरुष को बांधता है, कृमिनाशक, संस्कार के लिए वातादि दोषों को नष्ट करता है। क्या है, वात शामक है लेकिन कफ को भी नहीं बढ़ाएगा, है ना। फिर जो क्रश पुरुष है उनकी पुष्ट करेगा, स्थूल को क्रश करेगा, पुरुष को बांधता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला है, मल को बांध के रखता है, कृमिनाशन है। और अगर हम उस पर कुछ औषधियाँ वगैरह डाल के करते गए, संस्कार करते तो वात दोष का शमन करता है। तीक्ष्ण होता है, व्यवाही होता है, लेकिन नेत्रों के लिए हानिकारक होता है। एरंड तेल के गुण। एरंड भी वात शामक है, ठीक है। सतिक्त उषण एरंडम तेलम स्वादुसरम गुरु वृद्धम गुल्म अनिल कफानुदरम विषम ज्वरम रुक्षोफो च कटि गुह्य कोष्ठ पृष्ठाश्रय जैत तीक्ष्ण उष्णम पिच्छिलम विश्रम रक्त एरंड उद्भवम प्रति।
तिक्त तो कटु और मधुर रस वाला होता है, विरेचन कराता है। अगर हमको किसी को विरेचन देना है तो हम उसको रात को गर्म दूध में एरंड का तेल मिला के दे सकते हैं। पचने में भारी होता है, अंड वृद्धि, गुल्म रोग, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग, विषम ज्वर का नाश करता है। कमर, गुह्य प्रदेश, समस्त कोष्ठ के अवयव, पीठ में पीड़ा और सूजन को जीत लेता है। तो क्या करता है? कफ वात रोग का शमन करता है, उदर रोग एब्डोमिनल डिसीज शांत होती है, अंड वृद्धि मतलब जो हर्निया होता है, इंग्वानल हर्निया, गुल्म पेट में हवा भर रही है, कहीं भी पीड़ा हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, विरेचन कराना है तो कौन सा तेल यूज़ करेंगे? एरंड का तेल। और जो रक्त एरंड होता है लाल वाला, वो तीक्ष्ण उष्ण पिच्छल और अप्रिय गंध वाला होता है। 2 प्रकार के होते हैं, उनमें एक रक्त एरंड होता है और एक श्वेत एरंड होता है। उसके बाद आता है सरसों का तेल। ठीक है, तो सरसों का तेल कैसा होता है? सरसों का तेल कटु उष्णम शार्परम तीक्ष्णम कफ शुक्र अनिलापहम लघु पित्ताशकृत कोट कुष्ठ अश्व व्रण जंतुजित। सरसों का तेल कैसा होता है? कटु उष्ण तीक्ष्ण होता है, कफ शुक्र और वात दोष का शमन करता है, लघु होता है, पित्त और रक्तवर्धक, कोट कुष्ठ अर्श व्रण और कृमि का नष्ट करता है। कौन कौन सा दोष नष्ट करता है? वात कफ शामक, पित्त और रक्तवर्धक होता है। कोट कुष्ठ जितनी भी स्किन डिसीज है उनमें अच्छा होता है सरसों का तेल। अर्श पाइल्स के लिए अच्छा होता है, वुंड हीलिंग के लिए, और कृमियों को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ होता है। उसके बाद आता है बहेड़े मतलब विभित्की का तेल। आक्षम स्वादुत हिमम कैश्यम गुरु पित्त अनिलापम। बहेड़े का तेल मधुर, शीत, बालों के लिए हितकर और पचने में भारी, पित्त और वात विकार शमन होता है। तो पित्त वात शामक होता है, बालों के लिए श्रेष्ठ है, शीतल मधुर होता है। नीम का तेल न अत्य उष्णम निम्बजम तिक्तम क्रमे कुष्ठ कफ प्रणुत। निम्बोली से निकाला हुआ तेल उष्ण वीर्य वाला नहीं होता है, तिक्त होता है, कृमि, कुष्ठ और कफ रोग का नाश, तो कफ शामक होता है ये, और तिक्त रस होता है। और नीम का तेल, सरसों का तेल कृमि, कुष्ठ और कफ दोनों रोगों का नाश करता है। अत्सी और कुसुम का तेल उमा कुसुम्भजम च उष्णम त्वक दोष कफ पित्तकृत। अत्सी और कुसुम्भ का तेल उष्ण वीर्य वाला होता है, त्वक विकार, कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है। कफ और पित्त को बढ़ाता है तो वात दोष का शमन करेगा, उष्ण वीर्य वाला है, और त्वचा के विकारों के लिए श्रेष्ठ है। उसके बाद है प्राणी स्नेह। और कौन कौन से स्नेह का यूज करते हैं? वसा मज्जा च वातग्नो बल पित्त कफ प्रदो मांस अनुस्वरूपो च विद्यात मेदो अपि तावी। स्थावर स्नेह का वर्णन करने के बाद इसके बाद जांगम स्नेह का वर्णन किया गया है। ठीक है, वसा मज्जा नामक स्नेह कहाँ से? प्राणियों के मिलते हैं। वसा मतलब फैट, मज्जा मतलब बोन मेरो, तो प्राणियों से मिलती है। दोनों स्नेह वातनाशक है, बल, पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। ये मांस के समान गुण वाले होते हैं, तो शरीर का पोषण करते हैं। मेद धातु के भी गुण वसा मज्जा के समान होते हैं। स्निग्ध होती है, शरीर की वृद्धि करती है, धातुओं का पोषण करती है। इसलिए जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं जिनमें शरीर का क्षय हो रहा, धातु का क्षय हो रहा, उनके लिए हम वसा मज्जा स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जांगल स्नेह में आते हैं। स्थावर में आता है तिल का तेल, मतलब कोई सा भी तेल। इसके बाद तेल वर्ग खत्म हो गया है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।